भारत सरकार ने जो फैसला किया है वो कितना जरूरी है, ये समझने के लिए कभी कभी पड़ोसी देशों पर नजर डाल लेनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहा है, जबरदस्त मारामारी हो रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई कम कर दी गई है। रोजाना की बजाय हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पेट्रोल पंप्स को तेल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में तेल का संकट इतना गहरा है कि शहबाज शरीफ को हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। शहबाज शरीफ को यह फॉर्मूला दिया गया है कि सरकारी और दूसरे दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो, प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर और स्कूल ऑनलाइन मोड में चले, इमरजेंसी व्हीकल्स को छोड़कर बाकी प्राइवेट गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोक दिया जाए। इसी से तेल की खपत कम हो पाएगी। हुकूमत ने जैसे कोरोना में एक लॉकडाउन किया था, वर्क फ्रॉम होम किया था, तालीमी इदारे बंद किए थे, उस तरह की तजावीज पर हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि वैसे भी 4 दिन काम किया जाए, 3 दिन छुट्टी की जाए ताकि लोग 3 दिन घरों में बैठें, ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए, लोगों को बेवजह सड़कों पे आने से रोका जाए, पेट्रोल की राशनिंग की जाए और इस तरह किया जाए कि लोगों की आमदोरफ्त को कम किया जाए ताकि मुल्क में पेट्रोल की जो खपत है वो कम की जाए। ऐसा नहीं है कि दुनिया से पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, हम रूस से भी ले सकते हैं और जगहों से भी पेट्रोल तो लिया जा सकता है, रेड सी से भी पेट्रोल आ सकता है, लेकिन फ्यूल आ सकता है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वो महंगा है, इस वक्त भी $83-84 पे है। एक तो मुल्क के अंदर कीमत को 350 350 पे चली जाएगी, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इस्तेमाल हो जाएंगे और हुकूमत नहीं चाहती कि जो 2 साल में लगा कर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $20-22 बिलियन पे पहुंचाए हैं, 3 माह के कुशन बनाया है, डिफॉल्ट के खतरे से निकले हैं, वो 1 महीने की जंग में हम पेट्रोल में वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व फूंक दें। पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस बिल्कुल असली है। जिस कराची एयरपोर्ट पर रोजाना 5 से 6 कार्गो शिप तेल और गैस लेकर आते हैं, अब वहां सिर्फ 1 कार्गो खड़ा है। इसके बाद ऑयल की सप्लाई होगी या नहीं कोई नहीं जानता। इसीलिए वहां के लोगों में जबरदस्त घबराहट है। इस वक्त RLNG और LPG के जो जहाज आते थे, इस वक्त आखिरी कार्गो शिप लगा हुआ है कराची पोर्ट के ऊपर। वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद कोई कार्गो शिप पाइपलाइन में भी नहीं है और कतर ने अपना RLNG प्लांट बंद कर दिया और मजीद कार्गो शिप आने की कोई उम्मीद नहीं है। और जो मुआहिदा हुआ था हमारा कतर से, वो तकरीबन 8 से 9 शिप का कार्गो शिप का मुआहिदा हुआ था जो हमें हर महीने उनसे लेने थे। लेकिन पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ा तो पाकिस्तान ने फिर उनको 5 से 6 तक महदूद करने का इरादा किया। ताहम कतर ने भी कहा कि आपका मुआहिदा 2 का था, तो बाकी शिप जो है वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर दिए थे कि वो स्पॉट रेट के ऊपर फरोख्त किए जाएंगे और पाकिस्तान की जो जरूरत होगी उन जहाजों को पाकिस्तान मंगवाया जाएगा। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर के 5 से 6 जहाज हर माह आ रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आखिरी कार्गो शिप लग चुका है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में गैस की फराहमी में अब काफी कमी हो जाएगी। कराची में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, सिर्फ सैर और रफ्तार के औकात में गैस दी जा रही है, उसके अलावा बंद की जा रही है और सब प्रेशर बंद कर दिया जाता है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के लोग भी सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इलीट लोगों के लिए तेल बचाया जा रहा है, आम लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। डीलर एसोसिएशन का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस वीकेंड तक हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी OMC हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई है। किटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करना चाहती हैं। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि तेल का 2-3 दिन का स्टॉक तो है, लेकिन फौज, नेताओं और बड़े अफसरों के लिए तेल को बचाकर रखा जा रहा है। उनका कहना है अगर तेल की सप्लाई बंद हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस ₹1000 लीटर तक जा सकता है और हो सकता है तब तेल मिले ही नहीं। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस ₹1000 लीटर तक जाने का इम्कान है। अगले हफ्ते से
लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीजल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़खीरे हैं वो अस्करी नौयत के, इंतफाई नौयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी, ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वजीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल गवर्नमेंट यूएई वगैरह के अलावा कहीं और से पेट्रोल वगैरह मंगा लेती है, या सऊदी अरब के दूसरे तरफ से घूम के पेट्रोल डीजल वगैरह वहां से अगर पाकिस्तान को सिक्योर कर सकता है कोई, तो वो कर लेगा। लेकिन अगर अमेरिका से भी मंगाया जाए तो उसको 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के कारखाने पाकिस्तान के अंदर डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर है, तो गैस और डीजल की भी शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं को अपने अपने इलाकों में जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सांसद ज़ेब जाफर ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान जो स्टेप्स लिए गए थे, फिर से उसी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई और सबसे मुशावरत करके सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि आगे हमारा किस तरह होना चाहिए। जमहूरी हुकूमतें इसी तरह करती हैं। ई स्कूलिंग या ऑनलाइन ऑफिस होगा ताकि पेट्रोलियम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजर्व्स को है कंट्रोल में रखे जाए, क्योंकि हमारी तो कोशिश है जल्द कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, लेकिन जब तक ये नहीं होता तो हर किसी को अपनी यूजेज को जो है सेफ इन हैंड, अपने रिजर्व्स को हमने सेफ रखना है। तो इस वजह से आई थिंक कि मे बी जिस कोविड में हमने थोड़ा सा शॉर्टफॉल्स किए थे, इस दफ़ा करने पड़े। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने लोगों को देने के लिए राशन नहीं है, पर फौज के पास सब कुछ है, पेट्रोल भी है, राशन भी है। आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान इसी पॉलिसी का नतीजा भुगत रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, दोनों तरफ से लगातार मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की फौज मौज में है और जनता दर्द से तड़प रही है, जिसकी किसी को परवाह नहीं।